नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोस्टो न्यूज। आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के उस बयान से जुड़ी है जिसमें उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे और मंदिर प्रबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों को बांटा गया और अब मंदिर में चढ़ावे से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या महुआ मोइत्रा ने इस पूरे विवाद का राजनीतिक महत्व बताया है? आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पूरा देश देख रहा है कि भाजपा खुद को हिंदू और सनातन की सरकार बताती रही, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर अब जवाब देने से बच रही है। उन्होंने दावा किया था कि मंदिर में चढ़ावे और सोने चांदी के कथित गड़बड़ी के मामलों पर पारदर्शिता नहीं दिखाई दे रही है। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि चंपत राय और उनके द्वारा नियुक्त कुछ लोगों को हटाए जाने की खबर सामने आई है, लेकिन उनके मुताबिक कार्रवाई केवल छोटे स्तर के लोगों तक सीमित रही। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चढ़ावे में आए सोने चांदी का कितना हिस्सा गायब हुआ और इस पूरे मामले में जनता को स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविस्ट बिल को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में एंटी गुंडा कानून की बात की जा रही है, जबकि उनके अनुसार सबसे बड़े गुंडे भाजपा में बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी सांसदों और विधायकों को अपने पाले में लाने की राजनीति कर रही है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि भाजपा को विपक्षी नेताओं को तोड़ने की राजनीति छोड़कर राम मंदिर से जुड़े सवालों और अपनी कार्यशैली पर जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार देश की जनता जानना चाहती है कि मंदिर से जुड़े विवादों पर क्या कार्रवाई हुई और वास्तविक स्थिति इस समय क्या है। यही नहीं, महुआ मोइत्रा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी भाजपा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि डर, दबाव और विभाजनकारी राजनीति के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैठकें और रैलियां आयोजित करने से रोका जा रहा है तथा उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और पुलिस कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। टीएमसी सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी को जड़ से खत्म करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रशासन के डर से पीछे न हटें और आगामी 21 जुलाई की शहीद रैली की तैयारियां पूरी उत्साह के साथ करें। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से भी आरोपों को राजनीतिक बयान करार देती रही है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष बिना ठोस सबूत के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश करता रहता है। इस मामले में भी भाजपा या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से यदि कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है तो उसका सामने आना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का रूप ले चुका है। एक और महुआ मोइत्रा राम मंदिर चढ़ावे में और कथित अनियमितताओं पर जवाब मांग रही हैं, तो दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता सकती है। ऐसे में सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी और जांच और अधिकारियों तथ्यों की होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर में चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े सभी सवालों का विस्तृत और सार्वजनिक जवाब दिया जाएगा? क्या इस विवाद पर संबंधित संस्थाओं की ओर से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण आएगा और क्या यह मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और देश भर की नजरें इस विवाद पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।